अब जो है ना सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट पे ये न्यूमेरिकल जो है अब सॉल्व कराता हूँ ना। अप्रोच तो मैंने बता दिया कि इसका अप्रोच कैसे होगा। तो ये मैंने पहले बताया था कि इसने आपको पहले जो पावर दिया होगा उसको अपने 3 पे डिवाइड करके पर फेज़ में आपने कन्वर्ट करना है। ये जो वोल्टेज है इसको √3 पे डिवाइड करके पर फेज़ में आपने कन्वर्ट करना है और बेस करंट फाइंड करना है इस फार्मूले से। ये मैंने उस अप्रोच में बताया था। ठीक है, अब आते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ये Z1 दिए हैं, Z2 दिए हैं और Z0 दिए हैं। मैंने अप्रोच पहले क्या बताया था कि आपने IA1 फाइंड करना है इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले में EA की जगह आप 1 पुट करें, Z1 की जगह 0.25, 0.35, 0.10 और इन तीनों के साथ आप J पुट कर सकते हो क्योंकि पर यूनिट में। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास IA1 आ जाएगा -1.4 J पर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने बताया था कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। IA1 = IA2 = IA0 = IA/3। ये IA1 आपके पास आ गया, IA2 उसी तरह होगा, I0 भी उसी तरह होगा। अब हम IA फाइंड करेंगे। IA जब फाइंड करें तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये IA आ जाएगा -4.28 J, ये पर यूनिट में आ गया। अब IB और IC तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में 0 होते हैं जब हमने ऑब्जर्वेशन की। तो IA को ये हमारे पास पर यूनिट में हमने बताया था जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका एक्चुअल फाइंड करने के लिए -4.28 J से आपको बेस करंट मल्टीप्लाई करना होगा ताकि एक्चुअल में ये कन्वर्ट हो जाए। तो एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ जब बेस करंट मल्टीप्लाई करेंगे 837 तो आपके पास आ जाएगा 3587 एम्पियर आ जाएगा। ये आपके पास आएगा। IB और IC 0 होते हैं तो हम वोल्टेज इस पे जाएंगे। लेकिन अप्रोच बताया था कि वोल्टेजेस के लिए हमें VA1, VA0 और VA2 चाहिए होते हैं। तो VA1 का ये फार्मूला है EA - IA1Z1। तो इसमें EA जो है आपने 1 पुट करना है क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये IA1 की वैल्यू पुट की जो उधर फाइंड की, ये Z1 की वैल्यू। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास VA1 आएगा 0.65 पर यूनिट। तो इस तरह VA2 का ये फार्मूला बताया था। तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे IA2 की वैल्यू वही IA1 होगी क्योंकि सेम है तीनों। ये आपके पास VA2 आ गया। VA0 का ये फार्मूला ही बताया था। IA0 जो होगा वही IA1 होगा जो आपने पहले फाइंड कर दिया। तो ये VA0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जब आप VA0, VA1 और VA2 फाइंड कर लिए तो VA पे आ जाएं। तो VA1 + VA2 + VA0 के बराबर होते हैं। अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। और हमने थ्योरी में ये ऑब्जर्वेशन से निकाला था कि VA0 जो है 0 होते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। VB क्या होते हैं, VA0 + A² VA1 + A VA2 फार्मूला लिखवा दिया था। तो आपके पास सब कुछ है तो आप पुट करें। A² की वैल्यू आपके पास क्या है -0.5 -0.866 J और A की क्या वैल्यू है -0.5 + 0.866 J और VA0, VA1 और VA2 की वैल्यू तो आपने पहले मालूम कर दिए। तो आपके पास ये VB आ जाएगा ये। ठीक है, पर यूनिट में। तो आपके पास VC कैसा आएगा VA0 + A VA1 + A² VA2। इसकी भी वैल्यू बता दिया, ऊपर A² की वैल्यू बता दिया और ये तो आपने फाइंड कर दिया। तो ये जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये VC आ जाएगा। अब हम किस चीज़ पे जाएंगे, VAB, VBC और VCA पे जाएंगे। VAB जो आपके पास है VA - VB के बराबर है। तो VA तो 0 है, VB आपने फाइंड कर दिया। तो ये जब आप फाइंड करोगे तो VAB आपके पास ये चीज़ रेक्टेंगुलर में आ जाएगा और ये पोलर में आ जाएगा। ठीक है, तो VAB जो था हमसे रिक्वायर्ड था तो उसका हम एक्चुअल निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल निकालेंगे तो ये बेस वोल्टेज जो पहले कैलकुलेट किया था तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा VAB एक्चुअल। जो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होती है वो आपने एक्चुअल में फाइंड करना होती है। VBC जो है VB - VC के बराबर है। VB भी आपने फाइंड कर दिया, VC भी फाइंड कर दिया। जब आप ये कर लोगे कैलकुलेशन तो VBC आपके पास ये पर यूनिट में आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा पोलर में आ जाएगा। ठीक है, या 270 की जगह -90 भी आ सकते हैं क्योंकि 270 और -90 एक ही एंगल है। तो आपके पास VBC आ गया। लेकिन ये VBC पर यूनिट में है। ठीक है, तो आपने इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करना है, मतलब बेस वोल्टेज के साथ अपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
वोल्टेजेस जो हैं उसको आपने बेस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना है और करंट जो है उसको करंट बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो VCA है VC माइनस VA के बराबर है VA 0 है और VC आपके पास आपने फाइंड किया तो ये पर यूनिट में आ गया और ये आपके पर यूनिट में, तो इसके साथ बेस वोल्टेज मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक्चुअल फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास ये VC आ जाएगा। अगर आपको अप्रोच याद हो जो मैंने अप्रोच बता दिया तो कोई भी न्यूमेरिकल देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।